सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमावतार की जय। करुणा निधान की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। स्वामी जी महाराज के चित्रकूट की 3 यात्राएं विशेष हुई। एक यात्रा में 1 महीने तक वाल्मीकि रामायण की कथा हुई। दूसरी यात्रा जो सरकार की हुई, उस समय 2 महापुरुषों से भेंट सरकार की हुई। प्रथम तो श्री पंजाबी भगवान का जानकी कुंड, वहाँ पर आश्रम, और पंजाबी भगवान का आश्रम 80 घाट पर काशी में 4 मंजिल का भवन बना हुआ है, बड़ा दिव्य है। और ये पंजाबी भगवान श्री 108 श्री रामबल्लभा शरण जी महाराज के कृपा पात्र वेदांती जी महाराज, श्री 108 श्री राम पदारस दास जी महाराज, उनके कृपा पात्र थे। मानव सरकार के एक तरह से गुरु भाई हुए हैं वेदांती जी महाराज, और अपने बड़े महाराज जी श्री 108 श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज गुरु भाई हुए हैं सरकार के काका गुरु। तो उनसे सरकार की बहुत पुरानी भेंट परिचय था। कब का? जब सरकार प्रथम बार अयोध्या जी आए, उस समय सावन का झूला शुरू हो गया। तो झूला का दर्शन करने के लिए जाते थे गोलाघाट, और गोलाघाट में जो राम जी झूलते थे वो पंजाबी भगवान हैं। हाँ, जिन्होंने वो गरी और इलायची फेंकी थी, सरकार की गोद में आकर गिरी, तो वो श्री पंजाबी भगवान स्वरूप बनते थे। ये नहीं जानते हैं? ये नहीं जानते रहते हैं। अच्छा, वही थे।
और सरकार से पूछा उन्होंने, शुरू सरकार ने गोलाघाट में 1 महीने झूला होता, अभी भी होता है, गुरु पूर्णिमा से शुरू हो जाता और रक्षाबंधन तक। हैं? द्वितीय तक, हाँ हाँ ठीक है। फिर वो शुरू सम्मेलन होता है सवेरे सवेरे, हाँ ठीक, जी जी जी। तो सरकार से पूछा कि आपका परिचय, तो सरकार ने उत्तर दिया, कहा कि बिना परिचय के ही बुला लिए, बिना पहचान के ही बुला लिए हैं। तो उस समय से प्रथम भेंट। बाद में फिर बहुत दिनों के बाद सरकार गए तो श्री पंजाबी भगवान से भेंट हुई। पंजाबी भगवान ने जब सत्संग हुआ तो पूछा कि आपका संबंध क्या है, ठाकुर जी से क्या संबंध है आपका। सरकार कुछ नहीं बताया। सरकार अपनी उपासना को बहुत छिपा करके रखे। कितने महापुरुष, जैसे बक्सर वाले मामा जी महाराज, खुला मामा जी मामा जी मामा जी, चारों जीजा की जय, चारों जीजी की जय, लाल लाल भांजे की। तो मतलब संबंध स्पष्ट है, लेकिन सरकार इस मामले में बड़ी गंभीर नहीं बताए। संघर्षण कर दो कोई बड़े पुजारी जी जब बहुत पीछे पड़ गए ना होने वाले। हाँ पहले तो सरकार दहनता दिखाते रहे, हैं, पहले तो दहनता दिखाते रहे। हाँ हाँ तो बाद में कहे सरकार से पूछना। अच्छा, हाजिरी देते हैं कि नहीं, हैं, रोज हमारी हाजिरी होती है कि नहीं। अच्छा, तो सरकार नहीं बताए, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा थी जानने की कि ये महापुरुष कौन है। तो स्वप्न में उनको दर्शन हुआ, हाथी के ऊपर सरकार विराजे हुए, राजकुमार का वेश है और मिथिला के क्षेत्र में, और हाथी पर बैठे विचरण कर रहे हैं। तो ये बात फिर उन्होंने सरकार से की कि हमने पता लगा लिया उस समय से जी पंजाबी भगवान से भेंट हुई। एक दूसरे महापुरुष से भेंट हुई, प्रेम पुजारी जी। ये प्रेम पुजारी जी कामतानाथ जी के 4 द्वार हैं। तो जो प्रथम दर्शन है, प्रथम द्वार है, वहाँ के आश्रम के श्रीमान श्री प्रेम पुजारी जी महाराज, शायद हमने दर्शन किया हो, हमको स्मरण है। उनके कृपा पात्र थे श्री राम जी, ब्रह्मचारी जी कहलाते, ब्रह्मचारी राम जी अच्छे कथावाचक थे और भजन साधु थे और भगवान के चरणों में अनुराग। हमने प्रयागराज में उनको देखा, शरीर थर 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 कांपते हुए जमीन में पड़े हुए लौट रहे हैं जाकर राम जी। अब वो शरीर उनका नहीं है। वो प्रेम पुजारी जी के कृपा पात्र शिष्य। सरकार से भेंट हुई और कुछ काल तक सरकार यहाँ विराजमान रहे। तीसरी बार सरकार चित्रकूट पहुँचे तो बहुत बड़ा सामान लेकर के पहुँचे, लगभग 500 शिष्यों। आप नहीं गए और हम भी नहीं गए, जनकपुर गए थे लेकिन चित्रकूट नहीं गए। लगभग 500 शिष्य सरकार के साथ में थे और इन सब की व्यवस्था चित्रकूट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह उन्होंने की, सारी व्यवस्था उनकी थी और वो सरकार के कृपा पात्र थे महेंद्र प्रताप सिंह। तो परिक्रमा हुई 500 लोगों को लेकर के, वो झमाझम कीर्तन, सिया बोल सिया बोल सिया बोल कीर्तन हुआ, सरकार के प्रवचन हुए और लीला भी हुई। तो माघ का महीना था, तो माघ कृष्ण सप्तमी पड़ी उस समय। तो सप्तमी स्वामी जी महाराज का जन्मदिन है
जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान का जन्म करता है, महाकृष्ण सप्तमी। तो स्वामी जी की ही लीला उस समय हुई। लीला में लोगों को बड़ा सुख मिला। एक और नियम था, भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट आए थे। तो यहाँ पर आए तो यहाँ सब जितने अयोध्यावासी आए थे और जनकपुर से आए थे, सबका फलाहार ही होता था, कंदमूल फल जो वहाँ के कोल भील सब लेकर आते थे वही। तो सरकार ने भी निर्देश किया कि जो लोग साथ में आए हैं सबको यहाँ चित्रकूट में फलाहार पर रहना है। 3 दिन का प्रवास था और 3 दिन फलाहार, सब पूरा समाज फलाहार पर ही रहा। और कीर्तन हुआ, प्रवचन हुए और लीला हुई। बड़ी दिव्य झांकी परिक्रमा। चित्रकूट में परिक्रमा का विशेष महत्व है और प्राय सब लोग करते हैं। चित्रकूट के रहने वाले महात्मा तो एक एक परिक्रमा रोज़ कर लेते हैं, 2-2 परिक्रमा कर लेते हैं, कोई 3-3 परिक्रमा एक दिन में कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे अयोध्या में 5 कोसी 14 कोसी बड़ी परिक्रमा है, छोटी है तो करते हैं, खूब करते हैं। और दंडवती करते भी देखे जाते हैं, वहाँ तो करते हैं। तो वो परिक्रमा भी सरकार का पूरा समाज लेकर के हुई। लोगों ने अनुभव किया कि सरकार ने त्रेता के सम्मेलन को कलयुग में प्रकट कर दिया। जिस समय भरत जी महाराज आए थे तो मिथिला का समाज भी तो आया था। तो मानो श्री लक्ष्मी जी महाराज राम जी को मनाने दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो सरकार विंध्याचल को, ये विंध्य क्षेत्र है, तो बहुत महत्व मिला। इस संबंध में एक कथा आती है, मानस की छपाई है। बिंध्य मुदित मन सुख न समाई, बिनु श्रम विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट का महत्व बहुत महत्व है। हमारे यहाँ की टकसार में चित्रकूट को सुख विलास कहा और अयोध्या को धर्मशाला कहा है। तो चित्रकूट का अपना विशेष महत्व है। श्री रहीम जी महाराज जो है, अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर बादशाह के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। किसी बात पर खटपट हो गई, छोड़ छाड़ के चले आए चित्रकूट। चित्रकूट आए, शायद रीवा नरेश ने और उनको देखा तो चित्रकूट आए। तो वहाँ तो मंत्री थे, पद पर थे, बड़ा ठाट बाट सब था, और यहाँ तो भिक्षुक बन करके गुजर कर थे, तो कुछ पाने के लिए चाहिए। तो एक भड़भूजा के यहाँ भाड़ झोंकने का काम कर रहे थे रहीम जी महाराज। तो रीवा नरेश ने पहचान लिया कि ये तो रहीम जी है। तो कहा, जाके सिर असभार शोकत झोंकत भार अस। जिनके सिर पर इतनी जिम्मेवारी थी, इतना भार था, अब भार झोंक रहे हैं। रहीम जी ने बढ़िया उत्तर दिया, जाके सिर असभार शोकत झोंकत भार अस, रहीमन उतरे पार भार झोंक सब भार में। रहीमन उतरे पार भार झोंक सब भार में, सब भार में झोंक दिया, हम तो पार हो गए। और एक दो और भी ना बड़ा प्यारा सा है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यहीं देश। अरे औरों की कौन कहे, जब भगवान के ऊपर विपत्ति पड़ी, वनवास हुआ, तो चित्रकूट में आश्रय मिला, चित्रकूट में रहे। माने जिस पर विपत्ति पड़े तो कहाँ जाना चाहिए, चित्रकूट जाना चाहिए। तो चित्रकूट का अपना एक बड़ा महत्व है। विंध्य मुदित मन सुख न समाई, बिन श्रम विपुल बड़ाई पाई। विंध्याचल क्षेत्र को राम जी के
का प्रवास हुआ, राम जी रह रहे हैं वहाँ पर, तो उससे विंध्य क्षेत्र की बड़ी महिमा बढ़ गई है। इस संबंध में एक कथा सुनी जाती है कि विंध्याचल पर्वत था, पहले ऊंचा था और बड़ा गुमानी, अहंकारी, स्वाभिमानी। तो विंध्य पर्वत ने गुरु विंध्य पर्वत ने सूर्य भगवान से कहा कि आप सुमेरुगिरि की परिक्रमा करते हैं। विंध्य पर्वत ने और सूर्य भगवान से कहा कि आप सुमेरुगिरि की परिक्रमा करते हैं, हमारी परिक्रमा नहीं करते हैं, आप परिक्रमा किया करिए हमारी। सूर्य भगवान ने कहा हम किसी की परिक्रमा नहीं करते, हमारा एक रास्ता है उसमें परिक्रमा हो जाती है, तो वो परिक्रमा हम कर लेते हैं। सुमेरु पर्वत की परिक्रमा हो जाती है और हम ऐसे हर किसी परिक्रमा नहीं करते। विंध्याचल ने कहा तुम रास्ता रोक देंगे, तुम्हारा रास्ता ही रोक देंगे तुम्हारा दादागिरी। और विंध्याचल ने बढ़ना शुरू किया, इतने बढ़ेंगे कि आपका रास्ता रुक जाएगा। अब ज़्यादा बढ़ जाने से पर्वत बहुत ऊंचा हो गया तो डगमगाए, धरती डगमगा जाए, बड़ी समस्या हुई। अब कौन समझावे, वो समझ मानने वाले हैं नहीं। तब फिर श्री अगस्त्य जी से निवेदन किया, सब देवताओं ने मिल करके आप इस समस्या को समझाइए। तो अगस्त्य जी ने कहा ठीक है हम समझा दें, और हमको मानता है, विंध्याचल जो है हमको मानता है, हमारी बात मान लेगा, हम समझा देंगे। गए तो गुरुजी हैं अगस्त्य महाराज, तो विंध्याचल उनको लंबा दंडवत किया। तो व्यक्ति का 6 फीट का है और दंडवत करेगा भूमि में पड़ जाएगा तो 1 ही फीट तो रह जाएगा, 1 फीट 1.5 फीट बहुत होगा, नहीं लंबाई पूरी है, और जब लेट जाएगा तब छोटा हो जाएगा। अब कोई प्रणाम कर रहा है, दंडवत कर रहा है, तो कहा जाता उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, नहीं कहे। अगस्त्य महाराज जो है विंध्याचल को उठ जाने के लिए नहीं कहे, बल्कि कहे कि बेटा लेटे ही रहे हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं, और जब तक हम लौट करके नहीं आवे तब तक तुम्हें पड़े रहना है, ऐसा आदेश देकर गए। तो गुरु भक्त थे, गुरुदेव भगवान में श्रद्धा थी, निष्ठा थी, उनकी बात को माना तो पड़े रहे। अब जो गुरु की बात मान करके तो एक तरह से उनका हानि हो गई, पतन हो गया। वहाँ इतने लंबे थे, अब ये छोटे पड़े हुए हैं ज़मीन में तो भगवान की कृपा हुई। जो अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, समादर करते हैं, उन पर परमात्मा की सहज कृपा हो जाती है। तो भगवान की कृपा हुई। क्या कृपा हुई? वनवास काल में राम जी महाराज ने चित्रकूट में ही डेरा डाला, चित्रकूट में रहे आकर के। अच्छा, अगस्त्य तो दक्षिण में गए तो गए, फिर लौट के नहीं आए, लौट के आएंगे तो उठ के खड़ा हो जाएगा हैं, फिर उठ समस्या खड़ी हो जाएगी, तो वो दक्षिण में ही रह गए। राम जी महाराज आए, तो राम जी महाराज जहाँ निवास बनाए हैं, ऐसा सौभाग्य तो ना किसी पर्वत को मिला, न किसी क्षेत्र को मिला, किसी तीर्थ को लाभ नहीं मिला जो चित्रकूट को लाभ, विंध्याचल को लाभ मिल रहा है। तब गोस्वामी महाराज लिखा है, विंध्य मुदित मन सुख न समाई, विंध्याचल को प्रसन्नता हुई। चलो अब हो गया हमारा सब, जब राम जी आ गए हमारे यहाँ और राम जी ने डेरा डाल दिया, तब इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो विंध्य मुदित मन सुख न समाई, बिन श्रम विपुल बढ़ाई पाई, पड़े पड़े लेटे लेटे ही लाभ मिल गया। राम जी महाराज आगमन हो गया है, राम जी निवास किए हैं। बोले चित्रकूट धाम की जय हो जय हो जय हो। परिक्रमा हुई तो खूब बढ़िया प्रेम से कीर्तन हुआ, और स्वामी जी महाराज का प्रेममय जीवन है, इस बात का दर्शन लोगों को हुआ।
क्या क्या प्रेम में? बोले सर्व सब कुछ। स्वामी महाराज प्रेम अवतार क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उनके वाणी में प्रेम, दृष्टि में प्रेम, सर्वांग में प्रेम, और ग्रंथों की रचना की तो प्रेम रामायण की रचना की, प्रेम बल्ली की रचना की, और जो रचना की है, जो भी ग्रंथों में लिखा है, सब में प्रेम की चर्चा। सब में आप पद पढ़ लीजिए पूरा, कहीं ना कहीं प्रेम शब्द मिल जाएगा आपको, चाहे वो विनय बल्ली हो, चाहे विनय बल्ली हो, चाहे कोई। तो सरकार ने प्रेम तत्व का ही विवेचन किया है, और सरकार में प्रेम तत्व को इतना अपने में आरोपित किया, सरकार प्रेमावतार हो गए। सरकार प्रेम के स्वरूप हो गए जा सकते। सरकार के जीवन में प्रेम ही प्रेम, ग्रंथ प्रेममय, प्रेम समाधि, प्रेम यज्ञ, जिनके संबंध में लोग चर्चा करते कि ऐसा कार्यक्रम ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ और ना होने का है, जो हो गया तो हो, ऐसा लोग चर्चा करते थे। बोले तो वो तो जो हो गया, प्रेम यज्ञ हो गया तो हो गया, अब वो बात बनने की नहीं है। सरकार ने प्रेम समाधि दी, भक्तों के हृदय में भावनाएं उमड़ती रहती हैं। सरकार के मन में भावना जागी कि राम जी महाराज 14 वर्ष तक वनवास में रहे, और हम राम जी के भक्त, राम जी के अपने हैं, राम जी बहनोई हैं, साले हैं, तो भक्त को राम जी के उस कार्य में सहानुभूत तो होना चाहिए, तो हमें भी रहना चाहिए। जैसे राम जी वनवास में रहे, कंदमूल फल का सेवन करके, सरकार फलाहार तो वैसे ही करते थे। ये बात हुई कि 14 वर्ष तक, और हम भी वनवास में ही रहे, वनवासी जैसा जीवन। तो इस पर विचार हुआ शिष्यों के बीच में। शिष्यों ने कहा, सरकार अब इस प्रकार से आप अदृश्य हो जाएंगे और कुटिया के भीतर रह जाएंगे, सबसे संपर्क टूट जाएगा, तो फिर हम लोगों का क्या होगा? जो सरकार के से मार्गदर्शन मिलता है वो सब बंद हो जाएगा, तो हम लोग को तो बहुत पतन हो जाएगा। तो इस पर विचार किया गया, तो ये हुआ कि त्रेता का 1 वर्ष, कलयुग का 1 दिन। राम जी रहे वनवास में 14 वर्ष, तो कलयुग में 14 दिन। 14 दिन की का ही प्रेम समाधि कार्यक्रम सरकार का निश्चित हुआ, और जब प्रारंभ करना उससे पहले स्वरूपों का श्रृंगार हुआ, स्वरूपों का पूजन हुआ, कीर्तन भजन हुआ, और सरकार ने राम जी महाराज के स्वरूप सरकार के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, और उनकी चरण पादुकाएँ प्रसाद रूप में, जैसे भरत जी ने मांग ली थी, इसी प्रकार से सरकार ने चरण पादुकाओं को लिया, सिर पर धारण करके उस समाधि में, प्रेम समाधि प्रवेश कर गए। अब व्यवस्था ये थी कि अब वहाँ संपर्क किसी का नहीं हो सकता है। फलाहार के लिए एक खिड़की थी, उसमें से थाली रख दी जाती थी, और बाद में फिर थाली उठा ली जाती थी। तो प्रारंभ में तो लेन देन हुआ, बाद में सरकार का रुदन प्रारंभ हुआ, तो अब कहाँ फलाहार हो गए, कहाँ से थाली जैसी रखी तो रखी, उठा ली, कुछ भी सरकार नहीं लिया। कई दिन इसी प्रकार बीत गए, रोना 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 रोना। सरकार का रुदन इतना, ये हम लोग कल्पना नहीं, थोड़ी देर रोना नहीं आता। बढ़िया कोई प्रेम के प्रसंग हो तो थोड़ी देर आँख से आंसू कुछ 1-2 बूंद निकल पड़े, और इतना बराबर रोना कहाँ होता। लेकिन सरकार तो प्रेमावतार हैं, वो रोना शुरू हुआ, दिन रात रुदन रुदन रुदन, इतना रोना हुआ कि आस-पास के क्षेत्र के लोगों, जो गांव के लोग थे ना, वो वहाँ से निकलना बंद कर दिए। बोले ना बाबा, इतना बाबा रोते 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 रहते हैं, अब वहाँ से निकलने में डर लगता है, लोग निकलना बंद कर दिए वहाँ से आकर। और ये सरकार का ये
आंसुओं का धारा बही, दिन रात का रोना हुआ कि चलता रहा। माने प्रेमावतार है, ने प्रेमावतार का स्वरूप धारण करके दिखा दिया। सरकार अपने शायद विनय बल्लरी ग्रंथ में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऐसो कब करी हो रघुनंदन, ऐसो कब करी हो रघुनंदन, राम राम सिया राम रटोंगो, करी करी करुणा क्रंदन, राम राम सिया राम रटोंगो, करी करी करुणा क्रंदन, ऐसो कब करी हो रघुनंदन, ऐसो कब। ऐसी जो सरकार ने हृदय की अभिलाषा, महापुरुष प्रेम में डूबे हुए, प्रेम भरा हुआ, लेकिन अनुभव यही करते कि हमारे में प्रेम नहीं है, हमारे में प्रेम नहीं है। तो जो वांछा की थी पद में, वो प्रेम समाधि में प्रकट हुई। सरकार रोते रहते। और ये स्थिति महापुरुषों कि हृदय का जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है, उस स्थिति में पहुंच जाना है। सब महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन सब ने क्या किया है? सरकार भी, चैतन्य महाप्रभु जी रात दिन रोते। चैतन्य महाप्रभु जी का लगभग 12 वर्ष का शायद समय जगन्नाथपुरी में जब निवास किए और गंभीरा मंदिर में जब निवास करते थे, उस समय का चैतन्य महाप्रभु का जीवन रात और दिन का विरह का जीवन, विरह, ठाकुर जी के वियोग में, विरह में रोते रहते थे जाकर। श्री भक्तमाल में लिखा है कि महाप्रभु जी के नेत्र जो है वो क्या थे? का आंसुओं की पिचकारी थी, वहाँ से आंसुओं की धारा बहती रहती थी। और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी मानो, उभय लाल प्यारी भाव सागर समात है। आंसू बंद नहीं होते थे, है। श्री मीरा जी रुदन करती रहती थी ठाकुर जी के वियोग में, विरह में रोती रहती थी, नाचती रहती थी, गाती रहती थी वियोग में। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर का प्रसंग आता है। वृत्रासुर असुर, लेकिन वो असुर होते हुए भी हृदय में भगवान की विशुद्ध भक्ति का निवास था। भगवान की भक्ति करने का सबको अधिकार है, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर, कोई, सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है, कोई भी हो गए, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। भगवान की भक्ति करने का सबको अधिकार है और सबको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने का अधिकार है, उस पर सबका अधिकार है, क्योंकि ठाकुर जी तो सबके हैं। वृत्रासुर असुरी होनी, पार्वती जी की श्राप हुई थी राजा चित्रकेतु को, इस कारण से वो वृत्रासुर असुर के रूप में जन्म लिया है। लेकिन हृदय में भगवान की भक्ति, भक्ति के संबंध में आया है, भक्ति बीज पलटे, अगर बीज सही शुद्ध भक्ति का पड़ गया तो वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच हो कर्म करी रहे संत को संत। वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो भक्ति सुरक्षित रहेगी उसकी, वो कभी नमे भक्ता प्रणश्यति, गीता जी में कहा है हमारे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है, भक्ति उनके हृदय से कभी जाती नहीं है, किसी रूप में पहुंच जाए। असुर योनि और देवराज से युद्ध हो रहा है, तो वृत्रासुर ने अनुभव किया कि भगवान तो अर्जुन के देवराज इंद्र के पक्ष में है, देवराज इंद्र के पक्ष में है भगवान नहीं, भगवान ने युक्ति बताई है कि वज्र बनाओ तब तुम मार पाओगे जाकर के, तो भगवान तो उनके पक्ष में है, हमारे पक्ष में है, कहाँ है? ये हृदय में एक कसक हुई, ठाकुर जी ने बताया कैसा है, नहीं ऐसा नहीं है,
कोई भी हमारा भक्त है, हमारा भजन किया है, अब वो कह दे कि हमारे पक्ष में नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो तुम्हारे पक्ष में ही है। तो ठाकुर जी ने वहीं उस युद्ध स्थल में जहाँ देवराज इंद्र से युद्ध हो रहा आमने सामने, वहीं ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। वो भगवान की छवि का दर्शन हुआ वृत्रासुर को, और तब वृत्रासुर ने 4 श्लोक में अपने हृदय की भावना को जो रखा, संत भक्त लोग उसको बड़ा आदर देते हैं, उस प्रसंग को बहुत महत्व देते हैं। वो वृत्रासुर गीता कही जाती है, वो गीता है 4 श्लोक में। तो उसमें मांग क्या की है? वृत्रासुर ने मांग की है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक चीज़ चाहिए। वो क्या चाहिए? आपका विरह चाहिए। विरह, दर्शन मिलना नहीं चाहते, दर्शन नहीं, क्योंकि दर्शन में भक्तों को वो सुख नहीं मिलता है जो विरह में मिलता है, भगवान के विरह में। तो कहा है कि हमें विरह से क्या सिखा है? श्लोक है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, है स्वर्ग का साम्राज्य हमको नहीं चाहिए, और ब्रह्मा का पद भी हमको नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, और पूरे भूमंडल का सार्वभौम सम्राट वो पद भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, और रसातल का स्वामित्व भी हमको नहीं चाहिए है, न योग सिद्धि, योग की सिद्धियाँ, अष्टांग योग की सिद्धि नहीं चाहिए, न पुनर्भवम वा, और अपुनर्भवम, मोक्ष भी नहीं चाहिए हमको। फिर क्या चाहिए है? कसमंजसत्वा विरह एकांक्षे, तो विरह की कामना करते हैं, हमको तो विरह चाहिए, आपके विरह में रोते रहें। इसके लिए कई दृष्टांत वृत्रासुर ने दिए हैं कि हम इस प्रकार से आपके वियोग में रोते रहें। कैसे रोते रहें? कहा कि जैसे चिड़िया का बच्चा है, अभी उसके पंख नहीं निकले, घोंसले में बैठा हुआ है, तो वो आशा करता है कि मेरी माँ आ रही होगी, मेरी माँ आएगी 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 और मेरे मुख में दाना डालेगी। जैसे वो निरंतर चिंतन करती है, चिड़िया का बच्चा चिंतन करता है अपनी माँ का, इसी प्रकार से हम आपको याद करते रहे, स्मरण करते रहे हैं। एक दृष्टांत दिया है, जैसे गाय है, ब्याह गई है, बछड़ा है, बछड़ा बंधा हुआ है घर में, और गाय चरने के लिए गई हुई है। अब बछड़ा तो उसी की आहट की आस लगा के बैठा कि अब मेरी माँ आएगी आएगी, और जब आएगी तो मुझे दूध पिलाएगी। तो वो एक क्षण के भूलता नहीं है, उसको लगता है कि अब मेरी माँ आने वाली। इसी प्रकार से हम भी आपका स्मरण करते रहें रात और दिन। तीसरा उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे नवविवाहिता पत्नी घर में है, पतिदेव चले गए हैं परदेश, और अब वो आते होंगे, प्रतीक्षा में बैठी हुई है, अब मेरे पतिदेव आएंगे, अब मेरे पतिदेव। बाहर कहीं आहट होती है तो दौड़ जाती है, लगता आ गए हैं। तो जिस प्रकार से पतिव्रता नारी को अपने पति का निरंतर चिंतन होता रहता है, ऐसे हम आपको स्मरण करते रहें, आपके विरह में रोते रहें। ये विरह कोई सामान्य बात नहीं है, ये भक्तों की बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ी संपत्ति है। इस संबंध में एक बिजावर के कवि हो गए, बिहारी कवि हैं, बिजावर के बिहारी कवि, जिनके बेटा रसरंग जी, कहते हैं रसरंग जी दारू पीने लगे, तो बिहारी उनको पैसा देते थे उनको, अब शाम को उसकी ज़रूरत है, देते, ले भैया पी ले। लेकिन आशा लगी हुई थी कि कभी न कभी इसके भीतर बैठी हुई भक्ति का विकास होगा। तो सुनते हैं, हमसे यहाँ तक सुना है कि रसरंग जी का शरीर वृंदावन में बिहारी की चौखट पर छूटा, ऐसा सुना हमने। फिर कोई कहते हैं नहीं, जमुना जी किनारे छूटा, जो भी हो धाम में ही रहे, धाम में ही शरीर छूटा उनका। तो वो बिहारी को बड़ी अच्छी कविता उनकी, गीत बड़े प्यारे प्यारे हैं। एक गीत में उन्होंने कहा है, वही जिंदगी के मज़े पा रहे हैं, वही जिंदगी के मज़े पा रहे हैं। जिंदगी के मज़े
अब क्या समझते लोग, वो बढ़िया कोठी खड़ी है जा कर के 4 मंजिला हैं, कोठी है, 4-5 गाड़ियां हैं, सेवक नौकर चाकर हाथ जोड़ कर रहे हुई है, संपत्ति भरी है खूब भर। ये सब हो गया तो बहुत ज़िंदगी का मौज है जाकर। लेकिन महापुरुषों ने कहना ना, ये ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। ज़िंदगी का मज़ा क्या है? वही ज़िंदगी के मज़े पा रहे हैं जो प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं, जो प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं। ये विरह बहुत बड़ी निधि तो किसी किसी भाग्यशाली को प्राप्त हो गए, हर किसी के भाग्य में ये कहाँ है जा करके। सरकार इस संपत्ति के स्वामी थे, प्रेमावतार थे, रोते रहते थे जा करके। आइए इस पंक्ति बड़ी प्यारी प्यारी पंक्तियाँ हैं, इसको सुना दो। हम उनके चलाए चले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं। बुरे कुछ नहीं हैं, भले जा रहे हैं, बुरे कुछ नहीं हैं, भले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे। बगीचे जो है बागवान की नज़र में, बगीचे जो हैं बागवान की नज़र में, हमेशा वो फूले फले जा रहे हैं, हमेशा वो फूले फले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं। बगिया है, माली है, निराई गुड़ाई भी करता है, खाद पानी भी देता है, जरूरत पड़ती है तो काट छांट भी करता है, हैं? तब वो बगिया है। अगर कोई माली उसका नहीं हो तो बगिया नहीं रह जाएगी, क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा, हैं? फिर उसमें सुंदर सुंदर चिड़िया नहीं है, शाम घूमेंगे जाकर, शेर बाघ दहाड़ेंगे जाकर के, जंगल हो जाएगा, हैं? इसी प्रकार से अपने जीवन का भी कोई माली संभालने वाला होना चाहिए, जो सुरक्षा करे, संभाल करे, ज़रूरत पड़े तो काट छांट भी करे, हैं? ऐसा आचार्य और जिसके कृपा से जीवन चल रहा है, उसी का जीवन ही सही जीवन है। वही हम उनके चलाए चले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं। बुरे कुछ नहीं है, भले जा रहे हैं, बुरे कुछ नहीं है, भले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं। कभी राम का नाम जो मुख से न बोले, कभी राम का नाम जो मुख से न बोले, वो नाहक में ओले से गले जा रहे हैं, वो नाहक में ओले से गले जा रहे हैं, हम उनके चलाए
चले जा रहे हैं। वही जिंदगी के मज़े पा रहे हैं, वही जिंदगी के मज़े पा रहे हैं, जो प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं, जो प्रभु के विरह में जले जा रहे हैं। हम उनके चलाए चले जा रहे हैं। जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी, जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी, जवानी जमा खर्च मत कर बिहारी। ये मज़ेदार मौके चले जा रहे हैं, ये मज़ेदार मौके चले जा रहे हैं। हम उनके चलाए चले जा रहे हैं, हम उनके चलाए चले जा रहे हैं। स्थिति कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय है? हाँ, शास्त्रों में बहुत उपाय दिए गए हैं। क्या है? भगवान की कथा सुनो। कथा सुनते सुनते परमात्मा में प्रेम हो जाएगा। है हाँ, रामचरितमानस में आया है कि राम चरण रति जो चाहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहज तो यही कथा करो श्रवण पुटपान। अगर भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए है तो कथा सुनो। है कथा सुनने ऐसे महापुरुष जिनके हृदय में भक्ति है, प्रेम है, उनका साथ करिए। उनके संसर्ग से धीरे धीरे हमारे हृदय में भी भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और श्रीमद् भागवत में एक और बड़ा सटीक उपाय बताया, बहुत सुंदर। क्या है? कीर्तन करो, कीर्तन करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए, नियम से करिए। 2, 4, 5, 10 दिन में, महीने 2 महीने में कुछ होने जाने वाला नहीं है। बराबर कीर्तन करिए तो निश्चय करके, इसमें संदेह नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। कैसा लिखा है श्रीमद् भागवत में? एवं व्रता, व्रत लेकर, नियम लेकर के, नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो, अनुराग हो जाए। और वो सामान्य स्थिति का अनुराग नहीं होगा। द्रुत चित्त उच्चय हसत्य हो रोदत्य रोत गायन उन्मादवद नृत्य लोक बाय। वो बावले पागल जैसा हो करके भगवान के नाम में मतवाला हो जाएगा। कीर्तन करें भगवान के नाम का कीर्तन, तो इनको किया जाए तो निश्चय करके इस मानव प्रवेश सरकार की स्थिति को देख करके लोग घबराएं। वहाँ जाना प्रवेश किसी का है नहीं, आदेश नहीं है किसी का अंदर जाने का। स्थिति हो रही कि रात दिन कुछ खाते पीते हैं नहीं, है फलाहार का थाल जैसा कत्ते तो उठा लिया जाता है। और सरकार का रुदन दिन रात रोना चल रहा है। क्या किया जाए? श्री खजुआ वाले महंत जी श्री साकेत बिहारी दास जी महाराज को चिंता हुई। प्रेम की 10 दशाएँ कहीं कहीं शास्त्रों में, और जिनमें प्रेम की अंतिम दशा मृत्यु होती है। प्रेम की अंतिम दशा मृत्यु है, तो कहीं उस स्थिति तक पहुंच गए तब फिर कौन बचाएगा? पर हम लोगों का आधार किस पर? तब फिर खबर की गुरु भाइयों, विशिष्ट गुरु भाई श्री अवध के सूरदास जी, दुबे जी, मन्ने जी, सबको खबर है, सब लोग जुटे। तो विचार किया गया कि इस स्थिति से भाई 14 दिन की बात हुई थी, महीना भर हो रहा है 14 दिन की बात। अब भाई 14 दिन की गिनती तो वो लगाए जो होश में रहे हैं, जिनकी स्थिति तो लोक से विलक्षण हो गई है। अब वो 14-15 दिन की कहाँ बात रह गई है। तब फिर स्वरूपों का श्रृंगार किया गया, और स्वरूपों का श्रृंगार होकर के मन्नी जी अंदर गई और वहाँ गोबर से लीपा। झाड़ू नहीं लगे, कौन झाड़ू लगावे वहाँ? झाड़ू नहीं लगी, झाड़ू लगाई, साफ़ सुथरा किया, गोबर से लीपा और आसन लगाया।
पर स्वरूप सत्कार को लेकर के सब शिष्यों का समाज प्रवेश किया। अरे भाई बिगड़ेंगे तो हम लोग बस सरकार स्वामी ठाकुर जी पर नहीं बिगड़ेंगे। गए वहाँ तो सरकार ने स्वरूपों का सत्कार, स्वरूपों में और ठाकुर जी में तो कहीं कोई भेद भक्तों ने माना ही नहीं है। आज उनको बैठाया गया तो सत्कारित्र आदि का जो बना वो किया, जैसा समझा दिया था ठाकुर जी को, समझाइए कि अब इसको विराम दे। समाधि अभी प्रेम समाधि पूरी हो गई है, अब इसको विराम दिया जाए। ऐसे कहा तो सरकार ने अपने 6 प्रश्न किए, पूछे नहीं, लिखे कागज में लिख करके 6 प्रश्न, इनका समाधान आप कर दीजिए तो हम आपकी आज्ञा को पालें। अरे नहीं तो सिखा पढ़ा करके ले आएंगे स्वामी महाराज को स्थिति से अलग करो, तो नहीं चलेगा, आप हमारी प्रश्न। अब वो 6 बातें जो थीं उनको कागज़ में लिख करके रखा और लिख करके रख दिया दबा के नीचे। पढ़ना नहीं है राम जी को, राम जी अंतर्यामी है, परमात्मा है, भगवान है, अब हमारे समाधान। तो स्वरूप सरकार ने 6 प्रश्नों का उत्तर दिया, जो सामने नहीं रखे गए, सरकार ने लिख लिए और लिख करके उसे दबा दिया। बोले अब इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आप भगवान हैं। वहीं का सारे प्रश्नों का समाधान किया, तब निर्णय हो गया जब आप आज्ञा नहीं है तो हम क्या करेंगे। अरे तपस्या है, जो भी कुछ स्थिति है आपकी कृपा से ही तो सब। उस समय फिर समाधि, प्रेम समाधि जो पूर्ण हो गई और सरकार फिर सामान्य स्थिति में क्रम से धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ गए। इसके बाद फिर प्रसंग आता है चतुर्धाम यात्रा का और प्रेम यज्ञ का, जिसकी चर्चा आगे के प्रसंग में। बोली भक्त और भगवान की जय हो। सिया बोल 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 सिया सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे
खिसक खिसक के लैट्रिन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम।